Good morning, students. Welcome to Learners Academy. Good morning, sir. Morning, sir. Good morning, sir. Morning. So we were solving exercise number 7.3 of chapter integration. The topic is integration using trigonometric identities. तो hopefully अब इतने दिन हो गए, 3-4 दिन से तो कर ही रहे हैं, तो अब trigonometric identities तो याद हो गई होंगी सारी hopefully. चलो, तो कल कहां तक कर लिया था, आगे बढ़ते हैं. 16 तक नहीं हुआ था, 12 तक हुआ था जितना मेरे को ध्यान है. 12 तक ही हुआ था ना? Yes, sir. 12 तक हुआ था, 13th करना, 16th हो गया था, बट सीक्वेंस वाइज 12 तक ही हुआ था. तो क्वेश्चन नंबर 13 की बारी आ जाना. क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं बच्चों. cos 2x माइनस cos 2 अल्फा, या a ले लो, जो भी ले लो, है ना, डिवाइडेड बाय cos x माइनस cos अल्फा है, वैसे हुआ ना cos अल्फा. ये अपने को सॉल्व करना है, इसको इंटीग्रेट करना है. तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेके जाना पड़ेगा अपने को. dx, देखो हम क्या करेंगे, 2x है ना, तो 2x को अपन सिंगल x में कन्वर्ट करेंगे. और 2x को सिंगल x में कन्वर्ट करने का तरीका बताओ. हाफ एंगल के तीन हमारे पास फॉर्मूले हैं, कॉस वाला, साइन वाला, कॉस और साइन कंबाइन वाला. तो हम कॉस में ही जाएंगे. क्यों? क्योंकि सब कॉस में ही है, तो हम साइन में जाएंगे. तो मुझे तो आप इतना बता दो, लेट अस मार्क इट बाय आई. तो cos 2x जो है उसको मैं cos में लेके जाऊं, cos x में लेके जाऊं, तो क्या बनेगा? 2 cos स्क्वायर x माइनस 1. फाइन. फिर आगे cos 2a भी है, उसको भी लेके जाएंगे. ब्रैकेट लगा देता हूं, 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 डिवाइडेड बाय, नीचे नो चेंज, क्या है, cos x माइनस cos अल्फा इंटू dx. ठीक है, इसको जब मैं ब्रैकेट ओपन करता हूं तो यू कैन सी -1 से प्लस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना. इसी स्टेप में कर देता हूं मैं, ये ब्रैकेट हटा देता हूं और ये माइनस का क्या कर देता हूं, प्लस कर देता हूं. ठीक है, तो -1 से +1 कैंसिल आउट हो गया. क्या बचा? 2 cos स्क्वायर x माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा. 2 कॉमन आ गया. अगर मैं 2 बाहर निकाल दूं तो अंदर क्या बचता है? cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा. a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगाओ, क्या होगा? cos x माइनस cos अल्फा a माइनस b इंटू a प्लस बी, cos x प्लस cos अल्फा. तो अब सिंगल एंगल में भी कन्वर्ट हो गए सब लोग, और जितना सिंप्लीफाई कर सकते थे उतना सिंप्लीफाई भी हो गए. तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में से ये दोनों कट भी गए. ओनली क्या बचा मेरे पास? cos x प्लस cos अल्फा. ओके, तो 2 तो बाहर है ही सही. cos x प्लस cos अल्फा इंटू dx. जल्दी से बताएंगे प्रगति. cos x का इंटीग्रल क्या होता है? 2 तो बाहर लगा देता हूँ. cos x का इंटीग्रल sin x. कंफ्यूज नहीं होना है. एंड आप बताओ cos अल्फा का क्या होगा? वेरी गुड, यही तो सुनना चाह रहा था. होगा sin अल्फा. प्रियांशी जल्दी से बताओ, cos अल्फा का इंटीग्रल sin अल्फा ही होगा. प्रियांशी जल्दी से बताओ. 0. प्रियांशी बोलोगी? प्रियांशी, Yes, sir. cos अल्फा का इंटीग्रल सर 0. सर क्योंकि ये अल्फा जो है अपन x के रेस्पेक्ट में dx के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, इसलिए 0 आएगा. प्रगति आप मुझे बताओ, अगर यहाँ पे x होता है तो x का इंटीग्रल क्या होता है? ठीक है, यहाँ पे मान लो k होता, क्या नहीं, k का बताओ, k का इंटीग्रल क्या होगा? चलो इंटीग्रल छोड़ो, आप तो आप डेरिवेटिव की बात करते हैं, मैं छोड़ो, इंटीग्रल पे बात आएंगे. x का डेरिवेटिव बोलो, k का डेरिवेटिव बोलो. हाँ, कांस्टेंट कोई भी नंबर है. ठीक है, ये तो हो गई डेरिवेटिव की कहानी. तो अब मुझे बताओ, अगर sin x होता तो उसका डेरिवेटिव क्या करते? cos x. लेकिन sin k होता तो डेरिवेटिव क्या करते? 0 करते ना. cos k थोड़ा ना करते. k के रेस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट कर रहे होते तो करते cos k. वी आर डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, कंसिडरिंग दैट cos अल्फा तो एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, एंड कांस्टेंट क्वांटिटी का इंटीग्रल क्या होता है? इंटीग्रल, अरे k का इंटीग्रल क्या होगा? k इंटू dx होता. इंटीग्रल क्या होता? kx. क्या होता?
के एक्स, तो क्या होगा cos अल्फा इंटू एक्स, ना कि sin अल्फा। ठीक है, समझे बच्चों? ठीक है, तो ये हर सारे बच्चे करते हैं ये, मतलब ऐसा कोई बैच नहीं निकला जिसमें cos अल्फा का इंटीग्रल sin अल्फा नहीं बताया हो, तो नॉट योर फॉल्ट। जल्दीबाजी में वो होता है कि cos x है तो cos sin x हो जाता है, cos अल्फा है तो sin अल्फा हो जाता है, बट एटलीस्ट आगे से ध्यान रखेंगे, है ना। वी आर इंटीग्रेटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, नॉट विथ रेस्पेक्ट टू अल्फा। तो ये तो एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, cos अल्फा कंप्लीट एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। कांस्टेंट क्वांटिटी का इंटीग्रल होता है x मल्टीप्लाइड बाय दैट कांस्टेंट क्वांटिटी। तो x cos अल्फा, x cos अल्फा प्लस, मैच करो पीछे से आंसर, 2 से और मल्टीप्लाई कर देना यार, है ना। 2 sin x हो जाएगा और 2x हो जाएगा, दोनों में 2 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया होगा ज्यादा ज्यादा, बाकी ठीक है। एनी डाउट ऑनलाइन स्टूडेंट्स? नो सर। समझ आया सभी को? तनीषा समझ आया? यस सर। ठीक है, ओके। कनिष्का आप भी ऑनलाइन आए हो, समझ में आ रहा है कनिष्का? क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं फिर। cos x माइनस साइन एक्स, नीचे है 1 प्लस साइन 2x। ठीक है, देखो इस तरह का क्वेश्चन जब भी आ जाए ना 1 प्लस साइन 2x, तो मुझे ये पता है साइन 2x जो होता है वो 2 sin x cos x होता है, यही होता है। और मुझे ये भी पता है 1 जो होता है ना वो साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स होता है। तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं बनाएगा? बनाएगा। देखो 1 प्लस साइन 2x या 1 माइनस साइन 2x, इन दो में से कुछ भी कभी भी दिखाई दे, 1 प्लस साइन 2x या 1 माइनस साइन 2x, इसको आप क्या लिख सकते हो? साइन x प्लस cos x का होल स्क्वायर। इसको आप क्या लिख सकते हो? साइन x माइनस cos x का होल स्क्वायर। और इवन ये भी लिख सकते हो cos x माइनस साइन x का होल स्क्वायर। भाई प्लस में तो इधर करो उधर करो फर्क नहीं पड़ता, माइनस में फर्क पड़ता है, तो ये भी लिख सकते हो ये भी लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो? देखो ऊपर न्यूमरेटर में नो चेंज, cos x माइनस साइन x, नीचे जो 1 है 1 को मैं लिख देता हूं साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स, कोई दिक्कत? और साइन 2x को मैं लिख देता हूं 2 sin x cos x। तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी दिखाई दे रहा है, क्या होगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो आप जहां भी नोट डाउन कर रहे हो ये दो चीजें और नोट डाउन कर लीजिए, ये चीज जहां भी आएगी हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। 1 प्लस साइन 2x को लिख सकते हैं साइन x प्लस cos x का होल स्क्वायर, एंड 1 माइनस साइन 2x को हम लिख सकते हैं साइन x माइनस cos x का होल स्क्वायर, और इवन cos x माइनस साइन x का भी होल स्क्वायर लिख सकते हैं, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। हो गया? नीचे का डिलीट कर दूं? ओके, चलो कन्वर्ट कर देते हैं इसको साइन एक्स प्लस cos x का होल स्क्वायर में। ऊपर है हमारे पास cos x माइनस साइन एक्स, और नीचे ये बन चुका है साइन एक्स प्लस cos x का होल स्क्वायर इंटू dx। सेकेंड एक्सरसाइज का क्वेश्चन बन गया। अगर मैं डिनोमिनेटर को t ले लूं तो उसका डेरिवेटिव ऊपर बैठा है, साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स इंटू dx। तो यहाँ पे ले लेते हैं लेट cos x माइनस साइन एक्स dt, cos x का डेरिवेटिव, सॉरी नीचे वाले का लेना है ना यार, साइन एक्स प्लस cos x dt, साइन एक्स प्लस cos x dt, साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x का माइनस साइन एक्स इंटू dx इक्वल टू हो जाएगा dt। ठीक है, तो cos x माइनस साइन एक्स इंटू dx की वैल्यू dt जैसी रखेंगे तो इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म हो जाएगा dt डिवाइडेड बाय, ये साइन एक्स प्लस cos x का होल स्क्वायर था तो टी स्क्वायर का मतलब t की पावर -2 प्लस 1 क्या होगा? -1, t की पावर -1 रह जाएगी, t की पावर -1 मतलब 1/t, और डिवाइडेड बाय -1 भी होगा, तो अल्टीमेटली -1/t हो जाएगा प्लस c।
देखो t की पावर -1 है तो t नीचे आ गया, लेकिन डिवाइडेड बाय -1 भी तो होगा, उससे ये होल क्वांटिटी माइनस में हो जाएगी प्लस c। ठीक है, लास्ट में हम क्या करेंगे, इधर लिख देता हूँ, कहाँ लिखूं, स्पेस नहीं, यहाँ लिख देता हूँ, फाइनल इक्वल टू -1 बाय t क्या लिया था हमने, sin x प्लस cos x प्लस c। आंसर मैच करो। -1 अपॉन sin x प्लस cos x प्लस c, दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है बच्चों, मैच हो गया ना। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हर एक क्वेश्चन में एक नई चीज दिखाई दे रही है ना, इन सारी चीजों को समेट के याद रखना है, भूलना किसी को नहीं। कैसे याद रहेंगी, घर जाके 2-5 क्वेश्चन ही कर पाते हैं अपन वैसे भी, फिर से खुद से करके देखना। और इवन मैं तो ये कहूंगा 2-5 क्वेश्चन जो आज कराएं वो तो खुद से करके देखना ही सही, आने वाले जो क्वेश्चन आज करने हैं वो भी एक बार इधर करने से पहले एक बार देखें, खुद से करके देखें। हो सकता है आप कोई अलग मेथड लेके आए, उसको डिस्कस करें, बेटा डिस्कस करने से ही चीजें समझ में आएंगी। ठीक है ना, ओके। क्वेश्चन नंबर 15, आई इक्वल टू, आप लोगों को दिख रहा है, वो दिख रहा है ना, 10 स्क्वायर है वो, 10 क्यूब है, क्या है, क्यूब है, 10 क्यूब 2x इंटू सेक 2x। ठीक है, 10 क्यूब 2x इंटू सेक 2x इंटू dx। ठीक है, क्या करें, ये तो पता है 10 और सेक का आपस में बहुत गहरा नाता है। गहरा नाता दो तरीके से, एक तो 10 को सेक में चेंज भी कर सकते हैं यूजिंग आइडेंटिटी, और 10 का सेक डेरिवेटिव भी होता है। लेकिन उसके अंदर हमको क्या चाहिए होता है, सेक स्क्वायर चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है, सेक स्क्वायर। 10 का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर। क्या अभी सेक स्क्वायर दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। सेक स्क्वायर चाहिए मतलब अब आपको, तो सेक स्क्वायर के लिए हम क्या करेंगे, 10 क्यूब 2x है हमारे पास, उसको ब्रेक कर देते हैं हम 10 2x इंटू 10 स्क्वायर 2x इंटू आगे क्या है sec 2x इंटू, थोड़ा कंजस्टेड हो गया, यहाँ करते हैं देखो अच्छे से, i इक्वल टू इंटीग्रल 10 क्यूब 2x है ना, तो आई एम ब्रेकिंग इट इंटू 10 स्क्वायर 2x इंटू 10 2x, और आगे क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है आगे, sec 2x इंटू dx। यहां तक कोई डाउट। अब 10 स्क्वायर 2x को आप क्या लिख सकते हो, अब 10 स्क्वायर 2x को क्या लिख सकते हो आप, sec स्क्वायर 2x माइनस 1 लिख सकते हो, sec स्क्वायर 2x माइनस 1 इंटू 10 2x इंटू sec 2x इंटू dx लिख सकते हैं ऐसे। ठीक, अब सोचो कि मैं किसको तो t लूं और कैसे क्या करूं। सपोज करो मैं 10 2x को t लेता हूं, तो फिर वहां से sec स्क्वायर 2x निकल के आएगा जो कि dx से मल्टीप्लाई होना चाहिए, और dx से sec स्क्वायर 2x नहीं मल्टीप्लाई हो रहा है, sec 2x मल्टीप्लाई हो रहा है। और अगर सपोज करो मैं sec 2x ले लूं तो हो गया काम। sec का तो sec और tan दोनों ही होता है ना डेरिवेटिव, sec x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec x इंटू, तो अगर मैंने sec 2x, हमेशा ऐसा नहीं होता कि tan x को ही लेना पड़ता है t, कभी कभी इसको भी ले सकते हैं। सपोज करो मैंने sec 2x को t ले लिया, तो sec 2x इंटू tan 2x इंटू dx, ये हो जाएगा एलिमिनेट, बन जाएगा dt। क्या बन जाएगा, dt। ठीक है, चलो तो अब क्या है, अब तो बस आप t ले लो, लेट sec 2x बी t, करना डेरिवेटिव, sec 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, 2 भी आएगा ना, 2x का भी तो करोगे, 2 इंटू sec 2x इंटू tan 2x इंटू dx इक्वल टू dt। तो मैं 2 को यहां से हटाता हूं और dt बाय 2 करता हूं, क्योंकि 2 वहां तो दिखाई नहीं दे रहा मुझे कहीं भी, है ना, इंटीग्रेंड में। अब sec 2x इंटू tan 2x इंटू dx को मैं रिप्लेस कर दूंगा dt अपॉन 2। सो ऐसा करने से मेरा i ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, 1/2 बाहर ले लेते हैं, sec 2x को t लिया था तो इट इज t स्क्वायर माइनस 1 इंटू dt, हो गया, इंटीग्रेबल फॉर्म में आ गया। कर दो 1/2, टी स्क्वायर का बनता है टी क्यूब बाय
3 माइनस 1 का बनेगा t प्लस c। d सब्स्टिट्यूट करो तो t क्या था, sec 2x, तो sec क्यूब 2x बाय 3 माइनस sec 2x प्लस c। करो मैच पीछे आंसर। जब बिल्कुल फंस जाओ ना तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी उठा के कुछ भी करने लग जाओ। आपको पता है क्यूब से कुछ होगा नहीं, आपने क्या किया, ब्रेक कर दिया स्क्वायर एंड सिंगल में, स्क्वायर में और 1 पावर में। अब स्क्वायर को आप फिर सेक स्क्वायर में चेंज कर सकते हो, सेक स्क्वायर में चेंज किया तो दिखाई दिया कुछ। भाई अगर मैं सोचूंगा कि यार मुझे जयपुर जाना है, फिर मैं यहाँ से जाऊं, फिर अहिंसा सर्किल पहुंचूं, फिर बस पकड़ूं, तो ऐसे सोचने से पहुंच जाऊंगा क्या, उठ के जाना पड़ेगा ना। तो क्वेश्चन भयानक दिख रहा है, दैट इज फाइन, पर कुछ भी करने लग जाओगे तो रास्ता दिखता जाएगा, कुछ भी हो जाएगा और पहुंच जाओगे जहां पहुंच। बस फर्क ये होगा कि प्रैक्टिस अच्छी होगी तो जल्दी पहुंचोगे। नहीं मुझे पता है जयपुर का रास्ता है तो मैं जयपुर जल्दी पहुंचूंगा। मैं पहली बार जयपुर जाऊंगा तो ऑब्वियसली जल्दी कैसे पहुंचूंगा, पूछता पूछता जाऊंगा, या हो सकता है गलत भी चला जाऊं। गलत भी चले जाते हैं हम, कई बार जाते हैं घूमने, इस रूट पे जाना था उस रूट पे चले जाते हैं, वापस आते हैं। तो ऐसा ही क्वेश्चंस में भी है, जाना करना कुछ था, कर कुछ दिया, फिर काट दिया, फिर वापस आ गए, फिर वापस दूसरा रास्ता पकड़ा। तो एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द प्रैक्टिस, कितनी प्रैक्टिस। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैच हो गया आंसर पीछे से, 1/2 अगर आप मल्टीप्लाई करो तो ये तो हो जाना है 6 और वो हो जाना है 2, ठीक है ना। अदरवाइज इस फॉर्म में छोड़ दो तो भी कोई बुराई तो नहीं है। क्वेश्चन नंबर कहाँ थे हम, 15th वाला कर लिया, 16th कल ही कर लिया था, 13 14 15 तीन कर लिए क्या हमने इतनी सी देर में। चलो ठीक है, 16 तो कल ही कर दिया था। 17 देखो, साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। साइन क्यूब एक्स इंटीग्रेशन साइन क्यूब एक्स, फिर क्या है, प्लस कॉस क्यूब एक्स प्लस cos cube x divided by sin square x into cos square x into dx। ठीक है, बताओ क्या करें। साइन क्यूब एक्स की आइडेंटिटी बोलो बच्चों। हाँ वेरी गुड, पर हाँ तो बताओ, कन्वर्ट करते हैं चलो। साइन 3x हमको पता है, 3 sin x माइनस, तो यहां से साइन क्यूब एक्स क्या आया, यहां से साइन क्यूब एक्स क्या है, ये इधर आएगा, साइन क्यूब एक्स हो जाएगा 3 sin x माइनस साइन 3x बाय 4, वेरी गुड, ये हो जाएगा। चलो इसकी जगह तो ये लिख दो, 3 sin x माइनस साइन 3x, 3 sin x माइनस साइन 3x डिवाइडेड बाय 4। सिमिलरली cos क्यूब x को भी कन्वर्ट करना, ठीक है। अब बताओ cos 3x क्या होता है, उसी का उल्टा होता है, 4 cos क्यूब x, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, यही होता है। तो यहां से हमको चाहिए cos क्यूब x, तो यहां से cos क्यूब x आएगा, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 3 cos x प्लस cos 3x डिवाइडेड बाय 4, 3 cos x प्लस cos 3x डिवाइडेड बाय 4 प्लस cos 3x डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, होल्ड ऑन, अभी इसके आगे डिनोमिनेटर भी है, ये तो न्यूमरेटर को सॉल्व किया हमने, है ना। sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x इंटू dx। ठीक है, चलो 4 LCM आ जाएगा यहां से, ठीक है 4 बाहर आ जाएगा, यानी कि एक तरीके से, ठीक है 1/4 बाहर लो, क्या बचा, ऊपर क्या बचता है, 3 sin x माइनस, कुछ कट रहा है क्या, कुछ भी नहीं कट रहा है यहाँ तो। अब आगे क्या करें, तो उसको 3 वाले एंगल में कन्वर्ट करने का फायदा तो तब होता जब डिनोमिनेटर कुछ नहीं होता। मान लो लेट अस सपोज कि ये इतना ही होता, ये कुछ नहीं होता, ये इतना ही होता, तब तो ऐसा ही करते, बट ये भी तो है, तो साइन स्क्वायर एक्स,
लगाओ साइन 2, कौन सी वाली, साइन स्क्वायर एक्स, यानी कि वही मतलब ट्वाइस एंगल में कन्वर्ट करोगे ना, साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिखोगे, साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स, साइन टू द पावर 4x हो जाएगा। उससे क्या होगा, एग्जैक्टली कुछ भी मत करो बेटा, डिवाइड कर दो, कुछ भी मत करो, डिवाइड कर दो, ठीक है। आपने बेटा प्रगति जो बताया दैट वाज फाइन जब डिनोमिनेटर नहीं होता, ठीक है ना। तो जाना था जयपुर लेकिन निकल गए टोंक, तो वापस आएंगे और फिर सीधा रास्ता पकड़ेंगे, ठीक है जी। सो दिस मेथड विल नॉट वर्क हेयर, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसको अलग अलग डिवाइड कर देंगे और देखो कितना आसान हो जाएगा, उसके बाद काफी आसान हो जाएगा। इक्वल टू इंटीग्रेशन, अलग अलग कर देते हैं, साइन क्यूब एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, फिर क्या था, प्लस था बीच में, कॉस क्यूब एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स एंड होल मल्टीप्लाइड बाय dx, ठीक है। अब काटेंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन क्यूब एक्स से साइन स्क्वायर एक्स, केवल एक साइन एक्स रह जाएगा और यहाँ पे कोस स्क्वायर एक्स से 3 कट जाएगा, कोस एक्स रह जाएगा। साइन एक्स बाय कोस स्क्वायर एक्स करना होगा ना, तो साइन एक्स बाय कोस स्क्वायर एक्स करोगे, साइन एक्स बाय कोस एक्स क्या होता है, 10x एंड 1 बाय एक कोस और बच गया ना, सेक एक्स, 10x सेक एक्स, वेरी इजी सेक एक्स। इधर आ जाओ, कॉस एक्स ऊपर कॉस एक्स बचा, कॉस एक्स बाय साइन एक्स कॉट एक्स एंड 1 बाय साइन एक्स, दैट टू इज वेरी इजी into dx। तो 10x sec x का इंटीग्रल एवरीवन नोस sec x, और cot x cosec x का इंटीग्रल एवरीवन नोस माइनस का cosec x प्लस c, आंसर मैच करो। सही है, ठीक है, फाइन, गलती करने से नहीं डरना है, ठीक है। गलती करते हैं तो उसका फायदा होता है हमेशा, पता है, अकॉर्डिंग टू माय फिलॉसफी। जब अपन क्लास में गलती करते हैं ना, तो अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है ना, तो हमको फटाफट से याद आ जाता है, उस टाइम मैंने ये गलती करी थी, अब नहीं करनी है मुझे, है ना। और गलती नहीं करते हैं ना, तो हम हमेशा ओवर कॉन्फिडेंट रहते हैं, तो गलती करना इज समटाइम्स वेरी गुड फॉर अस, ठीक है। चलो, इसका मतलब ये नहीं है प्रियांशी की अब हमने गलत बता दिया तो नेक्स्ट टाइम से आप ट्राई नहीं करोगे, ठीक है ना। सबको ट्राई करना है, गलत हो रहा है, चाहे सारे क्वेश्चन में गलत जा रहे हैं तो भी कोई बात नहीं है, सीख तो रहे। नेक्स्ट, एक्सक्यूज मी सर, बोलो मनीष। सर इसको ऊपर ए क्यूब प्लस बी क्यूब से नहीं खोल सकते थे? बोलो, a प्लस बी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, a क्यूब प्लस बी क्यूब बिकम्स a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, राइट, ठीक है। अब साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स 1 हो गया, तो इट इज साइन एक्स प्लस कॉस एक्स टू 1 माइनस साइन एक्स कॉस एक्स डिवाइडेड बाय नीचे क्या है, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। आगे बताओ, आगे फंस गए। सर इसको हाफ एंगल में कन्वर्ट कर देंगे, ब्रैकेट 1 माइनस साइन एक्स कोस एक्स को। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को, हाँ, इसको कह रहे हो, नहीं सर, 1 अच्छा माइनस साइन एक्स कोस। अच्छा, तो ये हो जाएगा आपका साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, राइट, यही होगा, यही होगा ना। अभी अभी सीखा था ना, 1 माइनस, अच्छा साइन एक्स कॉस एक्स है, 1 माइनस साइन 2x क्या होता है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अभी अभी आइडेंटिटी लिखी थी, तो इसके आगे 2 लगा दूं, 1/2 लगा दूं, तो ये एक तरीके से 1 माइनस साइन 2x बाई 2 है, साइन 2x बाई 2 है तो साइन x बाई, पर उससे कुछ मिलेगा नहीं ना बेटा,
सबको ही करना पड़ेगा, फिर तो इसको भी करो, इसको भी करो, इस सबको हाफ एंगल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब जाके कुछ कट पाएगा। सो दैट इज क्वाइट अ लेंथी प्रोसेस। ठीक है, डोंट गो दैट वे। जयपुर जाना है, देवली होके भी जा सकते हैं, बट क्यों जाएं, सीधा जाएंगे ना चाकसू होके। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 18। फिर भी आप एक बार ट्राई करना, अगर कुछ रास्ता निकल के आए तो डिस्कस करेंगे, है ना। अब ये जो नए नए रास्ते निकल के आ रहे हैं, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी घर पे ट्राई करने की क्या होता है ना। तो आपने जैसे रास्ता ढूंढा है, तो अब इस पे चल के और देखना कि मैं एक्चुअली जयपुर पहुंचा कि नहीं पहुंचा। आई इक्वल टू, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रल cos 2x, ये ना 18 थी ना, cos 2x प्लस 2 sin स्क्वायर x, cos 2x प्लस 2 sin स्क्वायर x, cos 2x प्लस 2 sin स्क्वायर x डिवाइडेड बाय क्या है, cos स्क्वायर x इंटू dx। ठीक है, देखो वो ऑलरेडी sin स्क्वायर में है, cos 2x को मैं किसी में भी बदल सकता हूं, cos स्क्वायर में, sin स्क्वायर में, दोनों में। वो ऑलरेडी sin स्क्वायर में है, ये किस में है, cos स्क्वायर में। मैं चाहता हूं तीनों एक में ही आ जाएं, तीनों किस में आ जाएं। तो मैं क्या करता हूं, cos 2x को cos स्क्वायर में बदलता हूं, sin स्क्वायर को भी cos स्क्वायर में बदलता हूं, उसको छेड़ता ही नहीं हूं, वैसे कैसे छोड़ देता हूं। तो मुझे बोलो cos 2x क्या होता है, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ये तो पहली टर्म हो गई। सेकेंड टर्म है 2 इंटू साइन स्क्वायर एक्स, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और नीचे वाले को एज इट इज। तो अब देखो सारे लोग कॉस स्क्वायर एक्स में ही हैं, तो ऑब्वियसली कुछ कटेगा, कुछ पिटेगा, कुछ जुड़ेगा, कुछ घटेगा, कुछ तो आएगा। चलो, तो ये आ जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 माइनस 2 cos स्क्वायर, ये लो कट गया है, तो हो गया काम, डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर एक्स। तो 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 2 cos स्क्वायर एक्स खत्म। क्या बचता है, -1 प्लस 2 क्या बचता है, +1। तो ये हो जाता है 1 बाय cos स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, एंड व्हाट इज 1 बाय cos स्क्वायर एक्स, sec स्क्वायर एक्स dx, which is 10x plus c आंसर। cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स करोगे तो फिर आगे चल के आपको किसी एक को या तो सबको कुल मिला के एंड तक जाते जाते सबको साइन स्क्वायर में ले जाओ, ये सबको cos स्क्वायर में ले। सपोज करो आपने इसको तोड़ लिया, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, फिर आगे क्या है 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये है डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर एक्स। अब आप क्या करोगे, माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस का साइन स्क्वायर एक्स बच गया, तो आप लिख दोगे cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर। अगेन अब आपको सबको cos में या साइन में लेके जाना ही पड़ेगा ना, कैसे भी चले जाओ वापस। अब इस साइन को cos में चेंज कर दो, या फिर इस साइन को एज इट इज रहने दो, cos को साइन में, cos को साइन में कर दो। हाँ ऐसे कर लो, cos स्क्वायर एक्स बाई cos स्क्वायर एक्स 1 sin स्क्वायर एक्स बाई cos स्क्वायर एक्स tan स्क्वायर एक्स विच इज इक्वल टू sec स्क्वायर एक्स। कैसे भी कर लो, एक ही जगह पहुंचो। ठीक है, 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स sec स्क्वायर एक्स होता है ना, ठीक है, कैसे भी कर लो एक ही जगह पहुंचोगे। तो फाइनली जो मैंने इंटीग्रेशन किया वो कितना सा किया चेक करो, बच्चों वाला किया। sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल 10x होता है, इतना सा किया। इससे पहले तो सारा सब कुछ ट्रिग्नोमेट्री, मतलब क्या कह रहा हूं मैं, ये एक्सरसाइज इंटीग्रेशन कम चल रही है और एक्सरसाइज नंबर 3 ज्यादा चल 3.3 ज्यादा चल रही है, एनसीईआरटी क्लास 11 की वही चल रही है सेम। ठीक है ना, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक्चुअल इंटीग्रेशन बेटा अगली एक्सरसाइज से शुरू होगा, मतलब जो भारी वाला जिसमें इंटीग्रेशन का पार्ट ज्यादा है वो नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू होगा। चलते हैं नेक्स्ट, कहां थे हम, 18th हो गया, 19th बोलो। 1 डिवाइडेड बाय साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स, 1 डिवाइडेड बाय साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स इंटू डी एक्स। क्या करें, ऊपर कॉस चाहिए, वेरी गुड वेरी गुड। हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, cos टू द पावर 4x से डिवाइड कर देंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को, देखो क्या होगा।
हमने ऊपर भी डिवाइड कर दिया cos टू द पावर 4x से, और नीचे भी क्या कर दिया, sin x इंटू कॉस क्यूब एक्स था, डिवाइड कर दिया किससे, cos टू द पावर 4x इंटू डी एक्स। ऐसा किया तो क्या हुआ, 1 डिवाइडेड बाय cos टू द पावर 4x क्या हो गया, sec टू द पावर 4x, और नीचे क्या हुआ, ये इससे कट के क्या बन गया, 10x इंटू डी एक्स। अब अगर मैं 10x को t ले लूं तो sec स्क्वायर एक्स डी एक्स तो कट जाएगा, बट एक sec स्क्वायर एक्स और रह जाएगा, तो कोई बात नहीं, उस sec को हम 10 में चेंज कर देंगे। स्प्लिट कर देता हूं मैं, sec स्क्वायर एक्स इंटू sec स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 10x इंटू डी एक्स। अब कोई भी एक sec स्क्वायर एक्स को 10x में बदल दो तो sec स्क्वायर एक्स क्या होता है, 10 स्क्वायर एक्स प्लस 1 इंटू sec स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 10x इंटू डी एक्स। अब आप ले लो 10x को t, तो sec स्क्वायर एक्स डी एक्स तो हो जाएगा एलिमिनेट, और ऊपर भी t नीचे भी t। लेट 10x बी t, तो उससे क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, dt। सो आवर इंटीग्रल विल बी t स्क्वायर प्लस 1 ऊपर डिवाइडेड बाय नीचे क्या t, और इंटू dt, और डिवाइड कर दो, टी स्क्वायर बाई टी क्या होता है, t होता है, और 1 बाई टी क्या होता है, 1 बाई टी होता है, इंटू डी टी। अब कर दो इंटीग्रेट, t का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई 2 1 बाई टी का लॉग मॉडुलस टी प्लस c, t को डी सब्स्टिट्यूट करते हैं, सो इट इज 10 स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस लॉग मॉडुलस 10x प्लस c। आंसर मैच कर। ठीक है, मैच हो गया एग्जैक्टली, ठीक है ना, समझ आया ना सबको। बस एक क्या कहते हैं, मतलब एक झटका देने की जरूरत होती है, वो झटका सही दे दिया ना तो सब स्मूथली जाता है। मतलब एक बार हमने सोच लिया कोस क्यूब एक्स जो है वो तंग कर रहा है, तो कोस क्यूब एक्स को हटाते हैं। अब कोस क्यूब एक्स को हटाएंगे, कोस क्यूब एक्स से डिवाइड करेंगे, तो क्यूब में तो हम वैसे ही जाना पसंद नहीं करते, स्क्वायर से घटाते हैं तो वापस एक कोस एक्स बच जाता है, तो एक पावर ज्यादा से घटाओ, पावर 4 से घटाओ, एक cos x बच जाएगा ना, कोई बात नहीं, sin x बाय cos x 10x लिख देंगे, ऊपर सब sec में चला गया, और 10 और sec जब भी आ जाता है तो चीजें वैसे ही आसान हो जाती है। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20th देखो, cos 2x डिवाइडेड बाय cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर। cos 2x डिवाइडेड बाय cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर है इंटू डी एक्स, cos x प्लस sin x का, वेरी इजी, वेरी इजी, बहुत आसान है। तो हाँ, cos 2x को खोल लो ना, क्या होता है, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, फिर लगाओ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे वही सेम cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर dx। अब लगाओ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो cos x माइनस साइन एक्स इंटू cos x प्लस साइन एक्स। अब क्वेश्चन करते करते ये याद भी रखते जाओ कि cos 2x को इसमें भी कन्वर्ट किया जा सकता था, ये भी याद रखते जाओ चीजों को। cos 2x है ना, वो cos x माइनस साइन एक्स इंटू cos x प्लस साइन एक्स भी होता है, a माइनस में इंटू ए प्लस अल्टीमेटली, है ना। नीचे क्या है, नीचे है cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर इंटू dx। ये cos x प्लस साइन एक्स से पावर कट गई, क्या बचा, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर बचा, ऐसे क्वेश्चन तो अभी अभी किया ही था, cos x माइनस साइन एक्स तो ऊपर बचा, एंड डिनोमिनेटर में बचा cos x प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब बस इसको नीचे वाले को t ले लो, इसका डेरिवेटिव ऊपर बैठाइए, cos x प्लस साइन एक्स बी टी
सो cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स और साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। चेक करो ऊपर जो चीज रखी हुई है एग्जैक्टली यही चीज है, माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, ऊपर cos x माइनस साइन एक्स, बात एक ही हो गई। सो अवर इंटीग्रल विल बी इक्वल टू डी टी बाय टी विच इज इक्वल टू log मॉडुलस t प्लस c विच इज इक्वल टू log t क्या था cos x प्लस साइन एक्स प्लस c। आंसर यही आ रहा है, ज्यादा से ज्यादा साइन एक्स प्लस cos x कर देगा, cos x प्लस साइन एक्स को साइन एक्स प्लस cos x लिखता हूँ, अदरवाइज कोई डिफरेंस नहीं। हाँ फिर लेकिन नीचे दो टर्म्स है ऊपर एक टर्म है। काम कब होता है जब ऊपर दो टर्म्स होती है नीचे। भाई सपोज करो मेरे पास कोई चीज ऐसे बच जाती है a प्लस बी बाई सी, तो मैं अलग अलग डिवाइड कर देता हूँ a बाई सी प्लस b बाई सी, लेकिन उल्टा बचे a डिवाइडेड बाई b प्लस सी बचे। भाई ऊपर तो cos 2x बच गया, नीचे क्या बच गया 1 प्लस साइन 2x। तो यू कैन नॉट डिवाइड ना, नहीं लिख सकते इसको, ऐसे नहीं लिख सकते ना a बाई बी प्लस a बाई सी, तो फिर फंस गए ना, आगे क्या करें। अगर ऊपर दो टर्म्स होती तो ये कर सकते थे और नीचे एक टर्म होती, मतलब ये चीज ऊपर होती और ये चीज नीचे होती, फ्लिप होता ही है, रेसिप्रोकल होता है, तो ऊपर वाले को फिर ऐसे सॉल्व कर देते फिर अलग अलग डिवाइड करते। ठीक है, क्लियर है। चलो तो ये आज ये आपका होमवर्क है, इसी क्वेश्चन का रेसिप्रोकल का इंटीग्रल, इसी क्वेश्चन का रेसिप्रोकल का इंटीग्रल निकाल के लाना है, निकाल लोगे, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, साइन इनवर्स कॉस एक्स, यही ना 21, साइन इनवर्स कॉस एक्स। मजाक कर रहे हैं तो लोग, देखो साइन इनवर्स कॉस एक्स, ऐसे क्वेश्चन हमने 11th क्लास में 3.1 3.2 में खूब किए थे। कॉस एक्स को चेंज करो साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स, ठीक है। एंड व्हाट इज साइन इनवर्स ऑफ साइन, साइन इनवर्स से साइन कट के क्या बचा, इसका इंटीग्रेशन कर दो, ठीक है। पाई बाय 2 का इंटीग्रल क्या बनेगा, पाई बाय 2 एक्स, क्योंकि ये कांस्टेंट है, और एक्स का क्या बनेगा एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस। आंसर चेक करो, ठीक है। साइन इनवर्स कॉस आ जाए ऐसे कर लो, कॉस इनवर्स साइन आ जाए तो भी ऐसे कर लो। अच्छा साइन ऑफ साइन इनवर्स, साइन ऑफ कॉस इनवर्स मतलब बाहर तो साइन आ जाए और अंदर कॉस इनवर्स आ जाए तो भी ऐसे ही हो जाएगा। और सपोज करो यही चीज कोसेक और सेक में आ जाए तो भी हो जाएगा, यही चीज टेन और कॉट में आ जाए तो भी हो जाएगा। जितने भी कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप्स होते हैं किस किस में होते हैं, एक तो साइन कॉस में होते हैं, एक कोसेक सेक में होता है और एक टेन कॉट में होता है, उनमें सब में यही काम हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से मैं 50 क्वेश्चन और पैदा कर सकता हूँ। हाँ बोलो सर यहाँ पे अगर जैसे पाई बाय 2 माइनस एक्स है, उसमें से बाहर 1/2 कॉमन ले सकते हैं क्या। तो फिर 2x करना पड़ेगा, पाई बाय 2 माइनस एक्स सर में क्योंकि पाई बाय 2 कल माइनस, आपने ना बोलो सर कल जो क्वेश्चन करवाया था एक, उसमें ना सारी टर्म्स में से 1/2 कॉमन नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी कॉमन ले लिया था। कहाँ था ऐसा क्वेश्चन, मुझे बताओ, उसी टाइम बोलते या अभी बता दो। अगर सर सारे वैसे तो टर्म्स में याद नहीं। से 1/2 कॉमन नहीं आएगा तो फिर मैं क्यों लूंगा, या तो मैंने टर्म्स को अलग अलग कर दिया होगा, इसका इंटीग्रल अलग कर दिया होगा, इसका इंटीग्रल इसमें से 1/2 ले लिया होगा। कौन सा क्वेश्चन था बताओ। सर उसमें एलसीएम लिया था पहले। एलसीएम लेके तो इसमें भी ले ही सकते हैं ना बेटा, पाई बाय 2 माइनस एक्स है, पहले तो ले लो एलसीएम, तो ये क्या हो जाएगा पाई माइनस 2x, अब ले लो 1/2 कॉमन, पाई माइनस 2x। बिना एलसीएम ले तो कैसे लोगे, 2 जब तक सबके नीचे नहीं आएगा, 2 जब तक सबके नीचे नहीं आएगा तो 1/2 कॉमन कैसे आएगा। अभी 2 केवल इसके नीचे तो मैं नहीं ले सकता। अरे एक्चुअली 1/2 कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज में से कोई भी चीज कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, उसको उससे डिवाइड करना, उसको उससे क्या करना डिवाइड करना।
भाई पाई बाय 2 माइनस एक्स में से 1/2 कॉमन ले रहा हूँ, इसका मतलब है मैं सबको 1/2 से डिवाइड कर रहा हूँ। अब पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 को 1/2 से डिवाइड करूंगा तो पाई आएगा, और x को 1/2 से डिवाइड करूंगा तो 2x आएगा। ये ले लिया मैंने 1/2 कॉमन। कॉमन लेने का मतलब ये होता है कि डिवाइड करना। ठीक है प्रियांशी, फिर भी आप एक बार और चेक करो, कोई डाउट होगी तो डिस्कस करें, नो प्रॉब्लम। कल जैसे मनीष ने एक क्वेश्चन में गलती बताई थी, मनीष क्या हाँ करता है सर। सारी क्लासेस को रिवाइज करता है वीडियो से देख के, तो उसमें एक क्वेश्चन में गलती निकली, हमने जल्दीबाजी में ध्यान नहीं दिया। थी तो गलती इतनी कि कॉमन वॉमन लेने की गलती थी, एलसीएम ले लिया, मतलब कुछ ऐसा था कि cos 2x था, ठीक है, तो 2 इसके नीचे कुछ भी नहीं था तो 2 एलसीएम ले लिया, तो ये 2 cos 2x हो जाना चाहिए था, 2 एलसीएम ले लिया तो, बट वो हमने जल्दीबाजी में cos 2x ही लिख दिया, तो उससे थोड़ा सा आंसर मिसमैच हुआ था हल्का, तो वो पता चला तो आई एग्रीड की गलती है। तो ऐसे आप भी अगर पता लगाओ, मैं तो खुश होता हूँ कोई गलती निकाले, क्योंकि गलती निकाल रहे हो दैट मीन्स आप घर पे पढ़ाई कर रहे हो, यस सर, क्वेश्चन नंबर 11th में थी। ठीक ना। हाँ तो हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, 1 divided by cos x minus a into cos x minus b into dx I equal to integration 1 divided by cos a x minus a x minus a into आगे क्या है cos x minus, बोलो कैसे करेंगे dx cos x minus b। प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट टू सम रूल, बताओ क्या होता है प्रोडक्ट टू सम रूल। कॉस और कॉस और डबलेट आ गए, अगर डबलेट आ जाए तो कॉस की आइडेंटिटी चलेगी और वो भी प्लस में चलेगी, लेकिन कॉस की आइडेंटिटी में पहले माइनस लिखते हैं और बाद में, वैसे तो प्लस है, प्लस में फर्क नहीं पड़ेगा, बट रूल वो याद रखें तो अच्छा रहेगा ना। क्या हो जाएगा कॉस दिस प्लस दिस माइनस दिस, पहले तो दिस माइनस दिस करोगे तो क्या होगा बोलो, 2 से मल्टीप्लाई। x माइनस एक्स तो कट गया, माइनस बी माइनस से बचा, ये बचा, प्लस आगे बोलो कॉस, अब इसमें से इसको जोड़ दो, तो जोड़ोगे तो क्या बचेगा 2x माइनस ए माइनस बी। चेक करो सही किया है क्या, पहले तो ये चेक करो, इतना चेक करो सही किया है क्या। कॉस की आइडेंटिटी वैसे तो देखो यहाँ पे प्लस है, मेरी बात सुनो, प्लस है तो ये टर्म इधर आ जाएगी, ये टर्म इधर आ जाएगी, फर्क नहीं पड़ेगा, पड़ेगा क्या, लेकिन हमने याद किया था, लेकिन अगर इधर माइनस होगा तो फर्क पड़ेगा ना, मतलब ये कॉस कॉस की जगह कल को साइन साइन होता तो फर्क पड़ता ना। तो फिर उसमें क्या होता है कि माइनस वाली चीज पहले आती है, प्लस वाली चीज बाद में आती है। तो मैंने आपको ऐसे याद कराया था कि डबलेट्स में आप याद ही ये करो कि पहले माइनस करो बाद में प्लस करो, तो वो दोनों याद हो जाएगा आपको, है ना। बाकी इसमें आप इधर रख दो इधर रख दो, लेकिन अब आगे क्या करें, दैट इज द क्वेश्चन। सर यहाँ पे 2 से भी तो मल्टीप्लाई करेंगे ना। यस 2 से भी मल्टीप्लाई करेंगे और 2 ऊपर भी जाएगा, वो भी ठीक है, वो भी ठीक है। हाँ हाँ वो कट के भी, वो तो इसका क्या करें, वो तो 2 हो तो सब एडजस्ट हो जाएगा, इस चीज का आगे क्या करें, इस चीज का आगे क्या करें, दैट इज द क्वेश्चन। सोचो गलत रास्ता है क्या। अलग अलग डिवाइड करें, उससे फिर भी कुछ सोच सकते हैं अपन। अगर मैं 1 डिवाइडेड बाय कॉस कर दूं तो क्या आ जाएगा सेक, और 1 डिवाइड बाय कॉस कर दूं सेक अगेन सेक, बट फिर भी कुछ नहीं हो रहा है ना। सेक स्क्वायर नहीं है, ओनली सेक है। सेक को 10 में लेके जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करके रूट करना पड़ेगा, क्वाइट डिफिकल्ट वे। ये सम वाली आइडेंटिटी तो लगाइए, प्रोडक्ट टू सम,
तो वापस उसमें चले जाओगे। जब हम प्रोडक्ट टू सम में इसमें आए हैं, अब सम टू प्रोडक्ट लगाएं, करके देखो, वापस उसी में ही जाएंगे ना, उससे क्या फायदा हो। हम ये कर सकते हैं क्या, कॉस ऑफ ए माइनस बी और कॉस ऑफ ए माइनस बी की आइडेंटिटी लगाएं, तो क्या होगा। बोलो कॉस ऑफ ए माइनस बी क्या होता है, कॉस ए कॉस बी, यानी कॉस एक्स कॉस ए, सीओडी रूल लगाओगे ना, और माइनस है तो अपोजिट साइन, प्लस साइन एक्स साइन, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय, अब कॉस वापस इधर वो की वही आइडेंटिटी, कॉस एक्स कॉस बी प्लस साइन एक्स साइन बी। अब अगर मैं मल्टीप्लाई करूं सबको, कुछ मिलेगा, देखो इसको इससे करो, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स कॉस ए कॉस बी, प्लस इसको इससे करो तो ये हो जाएगा कॉस एक्स साइन एक्स कॉस ए साइन बी, प्लस इसको इससे साइन एक्स कॉस एक्स साइन ए कॉस बी, प्लस इसको इससे साइन स्क्वायर एक्स साइन ए साइन बी। कुछ भी कॉमन नहीं है, एक भी चीज कॉमन नहीं है। अगर मैं यहाँ पे साइन एक्स कॉस एक्स भी कॉमन देखता तो वहां कॉस ए है, यहाँ साइन ए है, वहां साइन बी है, यहाँ कॉस बी है, और ना ही इन दोनों में से कॉमन आया। इधर कॉस ए कॉस बी है, इधर साइन ए साइन बी है, नहीं तो मैं कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 कर देता। तो इससे भी काम नहीं बना। नेक्स्ट व्हाट, डिवाइड मल्टीप्लाई करके होगा। देखो अगर मैं इसको 1 डिवाइडेड बाय, इन दोनों का डिफरेंस कितना आया था, b माइनस है, इन दोनों का डिफरेंस क्या आया था। देखो मुझे क्या चाहिए, ऊपर कुछ चाहिए जाए ताकि ये इससे कट जाए, यही चाहिए मुझे। तो सपोज करो अगर मैं ऊपर cos x माइनस ए प्लस cos x माइनस ए x माइनस ए प्लस करूंगा तो कुछ नहीं मिल रहा है ना, प्लस कर रहा हूं तो कुछ भी नहीं मिल रहा है। देखो ध्यान से, अगर मैं इन दोनों को जोड़ रहा हूं, x माइनस बी को जोड़ रहा हूं तो कुछ भी नहीं मिल रहा, x का उल्टा 2x हो रहा है, माइनस करने से तो मिल रहा है। तो मैं ऊपर क्या करता हूं, x माइनस ए माइनस x माइनस बी से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है ये क्वांटिटी जो है एक कांस्टेंट क्वांटिटी, ये क्वांटिटी क्या है एक, क्योंकि कांस्टेंट से ही मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं अपन, कांस्टेंट से ही मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं ना। इससे क्या हुआ देखो ध्यान से, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, एक्स माइनस एक्स कट गया, बचा क्या, माइनस ए प्लस बी, यानी अल्टीमेटली b माइनस है। तो ये क्वांटिटी cos b माइनस ए है, यस और नो। तो अगर मैंने इससे मल्टीप्लाई किया है तो बाहर मुझे डिवाइड भी cos b माइनस ए से ही करना है, दैट्स इट भाई, उसमें कहीं x नहीं आ रहा। मैं क्या कर दूंगा, 1 डिवाइडेड बाय cos b माइनस ए से डिवाइड कर दूंगा। बताओ यहां तक कोई दिक्कत, आप चेक करो मैंने जो ऊपर लिखा है और जो ये बाहर डिवाइड किया है, दीज टू थिंग्स आर सेम और नॉट। क्यों मैंने प्लस नहीं किया, क्योंकि प्लस करने से x और x क्या हो रहा है, और आप 2x इधर लिख के 2x यहां तो नहीं लिख सकते, वो तो अलाउड ही नहीं है। आप कांस्टेंट से ही मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो, तो आपको एक कांस्टेंट क्वांटिटी चाहिए। कांस्टेंट क्वांटिटी इन दोनों के डिफरेंस से आ रही है, इन दोनों के एडिशन से नहीं आ रही। कई बार एडिशन से भी आएगी, कई बार उल्टा होगा कि डिफरेंस से नहीं आएगी और किससे आएगी, एडिशन से आएगी। अब सुनिए, अब आप यहाँ पे cos ऑफ a माइनस बी का फॉर्मूला लगाओ, cos a cos b, ये कट जाएगा, कटेगा नहीं कटेगा, cos a cos b प्लस sin a sin b, करके देखते हैं।
तो ये 1 डिवाइडेड बाय cos b माइनस a को आप सिंपली sec b माइनस a भी लिख सकते हो। ये तो कांस्टेंट है वैसे भी, मल्टीप्लाई हो रहा है एज इट इज। और अभी एक मिनट, इंटीग्रेशन सॉल्व हुआ नहीं है। इंटीग्रल लगाओ फॉर्मूला, cos इस पूरे को मान लो a, इस पूरे को मान लो b, तो cos ऑफ a माइनस b क्या होता है? cos a cos b, यही होता है, cos a cos b होता है। तो क्या हो जाएगा? cos x माइनस a cos x माइनस b, फिर माइनस साइन ए साइन बी होता है, तो साइन x माइनस a, अच्छा माइनस है, सॉरी माइनस है तो प्लस अपोजिट हो जाएगा, साइन x माइनस a इंटू साइन x माइनस बी होल डिवाइडेड बाय व्हाट, जो भी गिवन है, cos x माइनस a इंटू cos x माइनस बी, और इंटू क्या हो जाएगा? dx हो जाएगा। अब काफी कुछ कटेगा भाई। मेरा अल्टीमेट टारगेट क्या था कि नीचे से ऊपर तो आए, डिनोमिनेटर तो कटे। देखो अब क्या हुआ, sec b माइनस a तो बाहर है ही, इंटीग्रेशन। देखो अब आप अलग अलग कर सकते हो ना, इस चीज को पहले इस चीज से डिवाइड कराओ, प्लस फिर इस चीज को इस चीज से डिवाइड कराओ, तो ये तो एज इट इज आ रहा है, ये तो 1 आ रहा है, 1 प्लस, और आगे देखो साइन बाय कॉस, एंगल सेम आ रहा है ना, x माइनस एंगल सेम आ रहा है, साइन बाय कॉस क्या होता है? tan x माइनस a इंटू साइन बाय कॉस अगेन tan x माइनस। ऐसा भी क्यों कर रहे हो? cos x माइनस a cos x माइनस b हमारे पास। देखो अच्छा, हमने यहाँ पे एक गलती कर दी, थोड़ा सा स्लाइटली हमको हल्का सा डिफरेंट करना पड़ेगा ना इससे जो किया। देखो एक चीज बताओ, अगर यहाँ पे चलो 1 का तो इंटीग्रल कर लोगे, अगर यहाँ पे अकेला tan x माइनस a होता, ये नहीं होता, तो कितना मजा आता है इसका इंटीग्रल करने में, log sec x माइनस a कर देते फटाफट। अच्छा ये नहीं होता वो होता, ये नहीं होता वो होता, तो उसका इंटीग्रल भी कर देते अपन log मॉडुलस sec ऑफ x माइनस b। आता है हमको tan x का इंटीग्रल क्या होता है? tan x का इंटीग्रल होता है log ऑफ मॉडुलस sec x, ठीक है। अच्छा इन दोनों का प्लस होता तो भी ठीक रहता, इसका अलग कर देते, इसका अलग कर देते, लेकिन प्रॉब्लम इज दैट कि इन दोनों का प्रोडक्ट है, तो हम कुछ ऐसा करें कि ये प्रोडक्ट बन ही ना पाए। तो देखो थोड़ा सा चेंजेस करें, आप खुद सोचो इसके अंदर ऐसा क्या होता, इसके अंदर ऐसा क्या होता ताकि इधर प्रोडक्ट नहीं बनता, सिंगल फैक्टर बनता, ये दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट नहीं बनता, एक ही फैक्टर का एक ये टर्म होता। तो उसके लिए क्या होता, देखो नीचे है cos x माइनस a cos x माइनस b, देखो पहली टर्म पे दोनों कट रहे हैं और दूसरी टर्म पे कुछ भी नहीं कट रहा है और वापस दो के दो ही आ रहा है। तो हम कुछ ऐसा ऊपर लेके आए ताकि दोनों टर्म्स में एक तो कटे और एक बचे। देखो ध्यान से सुनो, इधर दोनों कट गए, कुछ भी नहीं बचा, इधर दोनों ही बच गए, तो डिवाइड करें ना अपन इस तरीके से डिवाइड करेंगे दोनों टर्म्स में, इसमें भी और इसमें भी, इसमें भी 1 चाहे से ना बचे, इसमें भी कोई एक टर्म बच जाए और इसमें भी कोई एक टर्म बच जाए, ऐसा ना हो कि इधर कुछ ना बच रहा है और उधर दोनों बच रहे हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप खुद सोचो, अगर ये कॉस की जगह साइन कॉस या कॉस साइन होता तब ये काम हो सकता था ना भाई, दोनों में से एक साइन होता और इधर दोनों में से एक कॉस होता। देखो यहाँ पे दोनों जगह कॉस आ गया तो कट गया, दोनों जगह साइन साइन आ गया, दोनों ही बच गए। तो हम क्या करेंगे, साइन कॉस का साइन कॉस साइन इस तरह का कॉम्बिनेशन करेंगे। साइन कॉस साइन का कॉम्बिनेशन कब होता है, ये कॉम्बिनेशन तब हो पाएगा जब यहाँ पे कॉस की जगह साइन वाला फंक्शन कॉमन लिया जाए, मतलब जो डिवाइड कर रहे थे ना न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को सेम फंक्शन से, कॉस की जगह साइन। अब आप देखो एक बार पहले मैं चेंजेस करके बताता हूँ, फिर क्वेश्चन के एंड में आपको एक बहुत ही शानदार सी फिलोसॉफी बताऊंगा, वो चीज याद रखना और सारे क्वेश्चन इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है सारे हो जाएंगे। पहले एक बार मैं करेक्शन कर देता हूँ, क्या करूंगा मैं, कॉस से नहीं करूंगा, साइन से करूंगा, इधर भी इधर भी। देखो ध्यान से आगे चलते हैं, साइन का कोसेक हो जाएगा, कौन सी बड़ी बात है, कोसेक b माइनस a लिख देते हैं इसको, कोसेक b माइनस a। अब सुनिए ध्यान से, पहले cos a माइनस b चल रहा था, अब क्या चल रहा है, साइन a माइनस b, साइन a माइनस b क्या होता है, साइन a cos b माइनस cos a साइन b, यही तो होता है, साइन a cos b।
तो क्या चेंजेस हो जाएंगे, साइन ए होगा, कॉस ए नहीं होगा, साइन ए होगा, और कॉस बी, ये दूसरा वाला टर्म सही है, मतलब दूसरा फैक्टर सही है, साइन ए कॉस बी। साइन माइनस का आएगा, बिकॉज साइन वाले फंक्शन में ऑपोजिट साइन नहीं होते हैं, माइनस साइन का माइनस साइन ही रहेगा। और सेकंड क्या हो जाएगा वो, 1 सेकेंड होल्ड ऑन, माइनस साइन लगा दिया, क्या था, साइन ए माइनस बी कर रहे थे ना, साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो ये साइन बी तो ठीक है, ये कॉस ए करो, उसको साइन की जगह क्या कर दो, कॉस कर दो। जरा देखिए कितना फर्क पड़ गया ऐसा करने से, काफी फर्क पड़ गया, देखो ध्यान से। अब क्या होगा कि जब ये पहली टर्म इस पहली टर्म से इस डिनोमिनेटर से डिवाइड होगी, तो पूरी की पूरी टर्म नहीं कट रही है, केवल ये कट रहे हैं और साइन बाय कॉस टेन बच रहा है। समझ में आई, मैं वही समझाना चाह रहा था कि चाहे से पूरा ना कटे, पर दोनों जगह एक ही चीज बचे, ऐसा ना हो कि दोनों चीजें उधर बच जाए, है ना। तो हम क्या करेंगे, cos x माइनस बी से cos x माइनस बी कट के बचा क्या, sin x माइनस से डिवाइडेड बाय cos x माइनस, sin बाय cos 10 होता है, तो ये हो जाएगा 10x माइनस ए, 10x माइनस ए, बीच में माइनस साइन है, और सेकंड में भी ये का यही काम होगा। अब की बार देखो ये दोनों कट गए, cos x माइनस से cos x माइनस से कट गया, sin बाय cos 10x माइनस बी बच गया। तो जो अपन चाहते थे वो हो गया, प्रोडक्ट से बच गए अपन, है ना, सिंगल सिंगल चीज हो गई, एंड होल मल्टीप्लाइड बाय dx, होल मल्टीप्लाइड बाय dx आ गए। ठीक है, अब तो कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए आपको। ठीक है, अब तो ये 10x का आपको एक तरीके से डेरिवेट इंटीग्रल करना है। अच्छा, यहाँ पे भी ये cosec कर दूं मैं इसको, चलो, तो ये तो cosec b माइनस ए, नो चेंज। ठीक है, अब इंटीग्रल कर दो अब, है ना। तो 10x माइनस ए का इंटीग्रल क्या होता है, मैं ब्रैकेट लगा देता हूँ बड़ा, 10x माइनस ए का इंटीग्रल होता है log मॉडुलस sec x माइनस ए हो जाएगा, और x माइनस ए का डेरिवेटिव, x माइनस ए लीनियर है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और डेरिवेटिव 1 ही होता है तो 1 से डिवाइड करके भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, माइनस उसका बताएंगे 10x माइनस बी का भी सेम ऐसे ही, log मॉडुलस sec ऑफ x माइनस बी मॉडुलस क्लोज, और ये बिग ब्रैकेट क्लोज प्लस सी। तो ये आपका वैसे तो फाइनल आंसर है, वैसे तो ये आपका फाइनल आंसर है, बट अगर आप और भी इसको आगे फर्दर सॉल्व करें तो आपको पता है, देखो log a माइनस log b, सीखा था आपने क्या होता है log a माइनस log b, इट इज log a by b, log a by b होता है ये। तो क्या करेंगे, ये log a माइनस log b की फॉर्म में माइनस साइन हटा के log a by b कर देते हैं इसको, तो ये हो जाएगा cosec b माइनस a log a माइनस b, a तो क्या हो जाएगा sec x माइनस a, और b क्या हो जाएगा sec x माइनस प्लस सी। ठीक है, फर्दर अगर आप इसको सेक, जैसे एक स्टूडेंट प्रियांशी कह रही थी, शायद कोई कह रहा था, प्रगति कह रही थी, पता कोई कह रहा था कि है ना पीछे आंसर साइन कॉस में, तो वैसे तो ये आंसर करेक्ट है, बट अगर आपको साइन कॉस में चाहिए तो साइन कॉस में चेंज कर लो, कॉसेक बी माइनस ए को फिर आपको लिखना पड़ेगा 1 बाई साइन बी माइनस ए मल्टीप्लाइड बाय लॉग। अब देखिए ये सेक को जब आप कन्वर्ट करेंगे तो ये 1 बाई कॉस बनेगा, और ये सेक 1 बाई कॉस बनेगा, तो ये ऊपर आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, यानी x माइनस बी ऊपर चला जाएगा, x माइनस ए नीचे आ जाएगा, ये वाला एंगल, और दोनों कॉस में चेंज हो जाएंगे। और फुल इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि रेसिप्रोकल करेंगे तो ऊपर वाली चीज नीचे नीचे, तो अब ये कॉस में बदल चुके हैं, कॉस में बदलते ही ऊपर वाली चीज तो आ गई नीचे, नीचे वाली चली गई ऊपर, कॉस x माइनस बी ऊपर चला गया, x माइनस ए नीचे आ गया। ठीक है, प्लस ये आपका साइन कॉस में आंसर आ गया, और सेक कॉसेक में चाहिए तो ऊपर वाला आंसर भी करेक्ट है, और बिल्कुल अगर आप इसको भी मार्क करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट ये कि log a माइनस log b अगर ऐसा कुछ दिखे तो उसको सॉल्व कर ही देना चाहिए, log a बाय b कर ही देना चाहिए। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि अब एक आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक थ्योरी बताऊंगा कि आपको करना क्या है हमेशा। तो देखो बड़े ध्यान से सुनना, बुक पे चलते हैं एक बार।
देखो इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले तो आप क्या करोगे, ऊपर नीचे किसी से मल्टीप्लाई कराओगे। अब मल्टीप्लाई किससे कराना है, ध्यान से सुनना जो मैं कह रहा हूं। अगर यहाँ पे दोनों सेम सेम है, अगर यहाँ पे दोनों सेम सेम है तो ऊपर डिफरेंट चाहिए, तो ऊपर डिफरेंट चाहिए, और अगर नीचे डिफरेंट है तो ऊपर सेम चाहिए। समझ में आई बात? मतलब उल्टा करना है। अगर सेम है, जैसे कॉस कॉस सेम सेम है ना, तो अब आपको ऊपर डिफरेंट चाहिए, और अगर नीचे डिफरेंट है तो ऊपर। अब सेम सेम का मतलब क्या है, कॉस कॉस सेम सेम। मान लो कल को साइन साइन हो जाए तो ये भी सेम सेम ही माना जाएगा, उस केस में भी हमको ऊपर डिफरेंट चाहिए होगा। और डिफरेंट लाने का तरीका है साइन से मल्टीप्लाई करना, है ना। तो मैं इन शॉर्ट ये कह सकता हूं कि अगर सेम सेम हो, कॉस कॉस हो या साइन साइन हो, तो आपको ऊपर और नीचे साइन वाले फंक्शन से मल्टीप्लाई कराना, इधर भी साइन इधर भी साइन। और अगर डिफरेंट हो, यहाँ पे साइन हो और कॉस हो, या फिर यहाँ पे कॉस हो और यहाँ पे साइन हो, डिफरेंट हो, तो फिर सेम फंक्शन लाने के लिए आपको कॉस से मल्टीप्लाई कराना है, क्योंकि कॉस से सेम फंक्शन आते हैं, डबलेट्स आते हैं, और साइन से डबलेट्स नहीं आते हैं। ठीक है ना, सिंपल सा लॉजिक है। कॉस से डबलेट्स आएंगे, साइन से डबलेट्स नहीं आएंगे। अब अगर नीचे डबलेट्स ऑलरेडी हैं तो ऊपर डबलेट्स नहीं चाहिए, नहीं चाहिए तो फिर साइन से मल्टीप्लाई कराएंगे। और बाय द वे नीचे डबलेट्स नहीं है, ये जैसे मान लो कॉस और साइन होता है, नीचे डबलेट्स नहीं है तो अब ऊपर डबलेट्स चाहिए, तो फिर कॉस से मल्टीप्लाई होगा। अच्छा एंगल, एंगल आपको इन दोनों का x माइनस ए एक्स माइनस बी के कॉम्बिनेशन से एक कांस्टेंट एंगल बनाना है इंडिपेंडेंट ऑफ x, जिसमें x ना हो। तो x माइनस ए और x माइनस बी से इंडिपेंडेंट कैसे बनेगा, जब इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे। तो डिफरेंस लिया था तो क्या बना था, b माइनस ए बना था। तो क्या करूंगा मैं इस क्वेश्चन में, डबलेट से नीचे तो ऊपर डिफरेंस चाहिए होगा, तो साइन ले लेंगे, और एंगल क्या लेंगे, इन दोनों का डिफरेंस, b माइनस ए, साइन b माइनस ए से मल्टीप्लाई, साइन b माइनस ए से डिवाइड। ठीक है, और b माइनस ए को क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो साइन ऑफ x माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी। फिर उसके बाद का काम आप बताइए, साइन ए कॉस बी, साइन ए ऑफ ए माइनस बी वाली आइडेंटिटी लगाएंगे, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस साइन बी, फिर काटेंगे और आंसर हो जाएगा। सो दिस इज हाउ दिस क्वेश्चन इज डन। अगर फिर भी कोई दिक्कत हो तो कल क्लास स्टार्ट होने से पहले सबसे पहले ही आप डिस्कस कर लें इसके बारे में, उसके बाद अपन नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। 23rd एंड 24th आर वेरी इजी, फटाफट से देख लो। देखो इसमें हम क्या करेंगे, 23rd तो बहुत ही आसान है, इसको इससे डिवाइड कर देंगे एंड इसको इससे डिवाइड कर देंगे। तो जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स कट गया, बचा 1 बाय कोस स्क्वायर एक्स, 1 बाय कोस स्क्वायर एक्स होता है सेक स्क्वायर एक्स। और जब फिर इसको इससे डिवाइड किया, जब इसको इससे डिवाइड किया तो कोस स्क्वायर एक्स कट गया, बचा 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स एंड 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स होता है कोस एक्स स्क्वायर एक्स dx। आगे का काम कोई बड़ी बात नहीं है, एक्सरसाइज नंबर 7.1 का इक्वेशन बन गया। सेक स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव होता है 10x माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस का कॉट एक्स, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, आंसर इज 10x माइनस माइनस प्लस कॉट एक्स प्लस सी, 10x प्लस कॉट एक्स प्लस सी इज द फाइनल आंसर। लेट्स सी ऑप्शन नंबर बी, 10x प्लस कोसेक एक्स प्लस सी। लास्ट क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन में बहुत सरल है। देखो e टू द पावर x इंटू 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय कोस स्क्वायर e टू द पावर x। देखो थोड़ा सा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे ना, थोड़ा सा इसको मतलब इसकी तरफ नजर मारोगे तो आप चेक कर पाओगे कि इसका डेरिवेटिव ये होता है कि नहीं होता है। चलो चेक करते हैं। तो e टू द पावर x को t मान लो, अगर कोई फंक्शन उसका डेरिवेटिव मौजूद हो तो फंक्शन को t मान लेते हैं। तो e टू द पावर x इंटू एक्स लिखा हुआ है, e टू द पावर x इंटू एक्स, लेट इट बी t, डेरिवेटिव करते हैं। e टू द पावर x इंटू प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, पहले वाले फंक्शन का डेरिवेटिव इनटू दूसरा फंक्शन एज इट इज, प्लस पहला फंक्शन एज इट इज और दूसरे वाले फंक्शन x का डेरिवेटिव 1 मल्टीप्लाइड बाय dx इक्वल टू dt। यहां से देखो e टू द पावर x कॉमन आ गया, अंदर क्या बच गया, x प्लस 1 इंटू dx इक्वल टू dt। चेक करो ये चीज ऊपर न्यूमरेटर में रखी हुई है या नहीं है, बिल्कुल है। e टू द पावर x इंटू 1 प्लस एक्स इंटू dx, e टू द पावर x इंटू 1 प्लस एक्स इंटू dx, सेम टू सेम चीज यहाँ पे मिल रही है, e टू द पावर x इंटू 1 प्लस एक्स इंटू dx। तो इसकी जगह dt रख सकते हैं। कैसे इंटीग्रेंड चेंज हो जाएगा, इसकी जगह तो हो जाएगा dt एज इट इज, और नीचे कोस स्क्वायर, और जो चीज है e टू द पावर x इंटू एक्स, इसको मैंने t माना था, तो ये हो जाता है सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर t dt। सेक स्क्वायर t का डेरिवेटिव 10t प्लस सी, और t को d सब्स्टिट्यूट कर देंगे, t को क्या माना था हमने, e टू द पावर x इंटू एक्स माना था प्लस सी।
is our final answer. 10 of e to the power x into x plus c. Option number B. Again B. 10 of x into e to the power x plus. ठीक है, तो ये एक्सरसाइज अब कंप्लीट हो चुकी है मेरी तरफ से. अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो आप कल, अगेन आई एम सेइंग कि इंटीग्रल्स ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शन नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होने से पहले ही पूछें. अगर कोई इसमें डाउट है, अगर आप घर पे भी कोई क्वेश्चन कर रहे हैं इससे भी अलग इन चॉइस क्वेश्चंस के अलग आप कहीं और से क्वेश्चन कर रहे हैं, उनमें कोई दिक्कत है तो भी आप कल ये टॉपिक स्टार्ट होने से पहले ही डिस्कस कर लें, क्योंकि पुराना सब कुछ क्लियर होगा तो ही अगला टॉपिक पढ़ने में समझने में मजा आएगा. ठीक है ना. इसमें ये वाला क्वेश्चन ऑब्वियसली आप इंपॉर्टेंट मार्क कर दें, अच्छा क्वेश्चन है. अब इसमें तरह तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, कॉस कॉस, साइन साइन, कॉस साइन, साइन कॉस. चारों में कैसे डील करना है मैंने आपको बता दिया. अगर सेम सेम हो तो ऊपर और नीचे साइन से मल्टीप्लाई, यानी कॉस कॉस हो या साइन साइन हो तो साइन से मल्टीप्लाई, और अगर डिफरेंट डिफरेंट हो साइन कॉस या कॉस साइन हो तो फिर कॉस से मल्टीप्लाई करें. इस तरीके से इसमें आगे बढ़े. चलिए, तो काफी है. कल अपन स्टार्ट करेंगे इंटीग्रल्स ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शंस. Thank you so much for listening to us. Have a nice day. Keep learning and bye.